गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट टाइम मैंने आपको चैप्टर 3 कंप्लीट करा दिया था। आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 7। क्या नाम है इसका? फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो लास्ट टाइम भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, डिग्री के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक है, आज फिर हम दोबारा इसको रिवाइज करते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 7। इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं, आपको याद करना। ठीक है, तो फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला आपको लर्न करना। फर्स्ट फॉर्मूला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, दोबारा पढ़ लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब कहीं दो वेरिएबल्स, ये हमारे क्या है, a और b क्या है, वेरिएबल्स। जब दो वेरिएबल्स दिए होते हैं तो उनका स्क्वायर करते हैं, तो लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चाहे a2ab मिडिल में लिख दो, b स्क्वायर लास्ट में लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, एक फॉर्मूला नेक्स्ट, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये भी आपने पढ़ा था पहले कि जैसे कि आप जानते हैं कि प्लस वाला होता है तो समय प्लस लग जाता है, माइनस वाला होता है तो यहाँ क्या माइनस लग जाता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस वाले हैं प्लस 2ab, माइनस वाले हैं माइनस 2ab। ठीक है, नेक्स्ट को देखिए, एक आपने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहीं ये लिखा होता है तो हम लिखते हैं a माइनस बी, एक बार लिखते हैं a प्लस बी। ठीक है, अगर आपका ब्रैकेट में क्या लिखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, दो बार में ऐसा रखें तो हम लिख सकते हैं इसको a माइनस बी, a प्लस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये थ्री फॉर्मूले आपको लर्न करना है। ठीक है, आप कराते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसको आप क्या करेंगे, चैप्टर की स्टार्टिंग में ही नोट कर लेंगे। ठीक है, चैप्टर डालेंगे और पेज में नोट करेंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज देखिए कैसे क्या करना है। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का देखिए, एक्सरसाइज 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन ए का फर्स्ट दिया है आपका 2x y की पावर 5 माइनस 6x क्यूब y क्यूब। फाइंड GCF। क्या निकालना है, GCF निकालना है। फाइंड GCF। देखिए आपको मैंने पढ़ाया था कि एक HCF होता है, इसे क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को क्या बोलते हैं, GCF। GCF क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। मींस HCF और GCF एक ही बात है। ठीक है, अगर HCF लिखा हो तब भी हम उसका कॉमन निकालेंगे, GCF लिखा हो तब भी हम कॉमन निकालेंगे। तो देखिए अगर ऐसे दो फैक्टर दिए हैं, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, दोनों फैक्टर को अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको लिखेंगे 2x की पावर 5 इक्वल साइन लगाएंगे। अब इसको फैक्टर 2 का फैक्टर 2 ही होता है, x को फैक्टर x रहेगा, 5 की पावर कितनी, 5। तो y को 5 टाइम्स लिखेंगे, तो y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, 5 टाइम्स हो गया। इसी प्रकार इसको लिखेंगे 6x क्यूब y क्यूब, इसको लिखेंगे। अब 6 का फैक्टर आपको पता है 2 3 6, तो पहले जो यहाँ 2 होता है तो यहाँ भी पहले 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। मल्टीप्लाई x की पावर कितनी, 3, तो x को 3 टाइम लिखेंगे, x इंटू x। y की पावर कितनी है, 3, तो y को 3 टाइम लिखेंगे, y इंटू y। ठीक है, ये तो हमारे क्या होगा, दोनों के फैक्टर हो गए। अब निकालना है क्या है, GCF। तो यहाँ GCF लिख लीजिए, GCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, इन दोनों फैक्टर में से कॉमन को निकालना। तो इनमें से कॉमन क्या निकला है, 2 निकला है ना, ऐसे करके। तो आप पेपर में, कॉपी में चाहे ये बॉक्स बना दीजिए चाहे मत बनाओ। ठीक है, तो यहाँ से 2 निकल आया, यहाँ भी दो कॉमन x, तो यहाँ भी आप कॉमन क्या x निकाल लिया, मल्टीप्लाई। अब इसमें x कॉमन है नहीं और y कॉमन है, इसमें भी y कितने टाइम्स है, 2 4 5 टाइम्स, यहाँ कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो यहाँ से 3 निकल आएगा और यहाँ से 3 निकल आया, तो y इंटू y। ठीक है बेटा, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है कॉपी में, आप ऐसे रहने देना, बनाना चाहो बना दो, नहीं बनाओ तब भी सही। ठीक है, बनाना चाहो बना दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए तो यहां से आंसर कितना आ गया हमारा 2, x
की कितना x आ गया, y कितना 3 टाइम्स, तो 2x y क्यूब, ये हमारा क्या आंसर हो गया। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कैसे कराया। इसका सेकंड वाला है, सेकंड वाला देखिए कैसे करना है, इसको रफ कर देता हूं। देखिए सेकंड कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है tan AB कॉमा 20 BC कॉमा 30 CA। ये क्वेश्चन दिया है तो सबका अलग क्या निकालना है, फैक्टराइजेशन। तो tan AB लिख लो। अब tan का हम क्या क्या निकालते हैं, ऐसे निकाल लो। अगर आपको नहीं अगर निकालना आता तो 2 5 जा 10, 5 बन जा 5, कितनी टाइम्स आया 2 आया, मल्टीप्लाई 5। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 into 5, ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं आता तो कर दीजिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई a बचा यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई b बचा, ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्व। अब करेंगे 20 का, 20 BC क्या है 20 BC। अब 20 का भी हमें फैक्टर करने हैं। अगर आपको पता है 2 5 जा 10, 5 to 10 4 2 जा 20, या ऐसे नहीं पता है तो आप क्या लिखो है 20 को यहाँ से फैक्टर कर दीजिए। 2 में ही करना है, 2 से स्टार्ट करना है क्योंकि हमने यहाँ 2 से लिखा है। 2 1 जा 2, फिर 2 से 2 5 जा 10, फिर 5 फिर हमारे पास क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 5, फिर क्या आया b मल्टीप्लाई c। हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट वाला देखिए कैसे करना है, क्या है 30 BCA, तो 30 का भी फैक्टर कर लीजिए, यहाँ पे 30 लिखिए, वो ऐसे कर दीजिए 2 से, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, अब 3 जा 3 5 जा 15, फिर 5, तो ये आ गया हमारा फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई। अब इनका जीसीएफ निकाल लो, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए इसमें 2 कॉमन आ गया, ऐसे करिए, ऐसे बना लेना या बस रहने देना, 2 आ गया। अब इसमें कोई 2 कॉमन है नहीं है, 5 कॉमन है, देखो 5 भी आएगा, ये आपका क्या है 5 कॉमन है, तो आप 5 लिख लीजिए। अब क्या है यहाँ पे a है, यहाँ a है, यहाँ पे a नहीं है तो a नहीं आएगा, b है यहाँ b नहीं, a भी नहीं आएगा, और कुछ है यहाँ पे a कुछ नहीं है, तो खाली यहाँ पर आंसर कितना आ गया 5 2 जा 10, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके लिए ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी और थर्ड और फोर्थ वाला आप सेम टू सेम ऐसे कर देगा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट कराते हैं सेकंड वाला, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम सब क्वेश्चन करा पाए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, बी का फर्स्ट देखिए, बी का फर्स्ट क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग, क्या लिखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग, तो 5x माइनस 35 ये दिया है, तो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल ऐसे 5 लिखा, ठीक है, कॉमन निकाला, यहाँ पे कितना आ गया x, 5 की टेबल कितने टाइम्स आता है 5 7 या 35, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है, ऐसे करते हैं। सेकंड वाला देखिए 6x माइनस 15y। अब देखिए इन दोनों की टेबल में कॉमन क्या आ रहा है 6x, और 15 में कितना टेबल कॉमन आ रहा है, अगर हमने यहाँ से 3 ले लिया, कितना आप नहीं आता है तो आप ऐसे कर लो 2 into 3 into x, 3 2 जा 6x माइनस 15 में लिख सकते हैं 3 into 5, ये 3 लिया तो यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा into 1। अब कॉमन निकाल लो, इसमें 2 कॉमन है नहीं है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन 3 निकाल लो, x कॉमन है नहीं है, तो आंसर क्या आ गया 2x माइनस 3, तो बाहर ले लिया हमने 5 में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे कर सकते हैं, या ऐसा ना करो तो डायरेक्ट कर दो, इसमें 3 कॉमन आया तो क्या रह गया 2x माइनस 3 5 का 15y, ठीक है, सेम टू सेम आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब सी कराएंगे, बाकी पार्ट जो बचे हैं आपके थर्ड और फोर्थ वो आप अपने आप करेंगे, ठीक है। देखिए सी वाला, सी का फर्स्ट क्या जाता है कि 21 x स्क्वायर माइनस 14 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 35 x4, ये क्वेश्चन दिया हुआ है,
ये क्वेश्चन दिया है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसको भी क्या करना है, फैक्टर करना है। क्या करना है आपको, फैक्टर करना है। तो सिंपल जैसे मैंने आपको बताया, या इनका जीसीएफ निकाल दो, अलग अलग लेके फिर 21x² लो, फिर ये लो, फिर ये लो, इनका जो कॉमन आएगा वैसे निकाल लो। या इस टेबल में देखो कौन सी टेबल का कॉमन आ रहा है। अगर ये हम 7 लेते हैं कॉमन, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 7 आ रहा है तो 21, 14 और 35 का एलसीएम कितना आ गया, मान लीजिए कॉमन हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। और देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ x² है, यहाँ x4 है, तो 7x² कॉमन आ जाएगा। ऐसे करना चाहो ऐसे कर दो, या अलग अलग फैक्टर करना चाहो अलग अलग फैक्टर कर दो। तो अलग फैक्टर करने के क्या करोगे आप, डायरेक्ट ऐसे कर दो, यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा हमारा 7x²। ठीक है, तो क्या बचा 7 3 जा 21। ठीक है, यहाँ 3 तो हमारा पहले ही आ गया था, 7x², 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 40, x² बाहर लीजिए क्या रहेगा y² प्लस 7 5 जा 35, 5x² ले लिया x² बचा। यही हमारा क्या आंसर है। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं और लॉन्ग करना चाहो तो लॉन्ग कर लीजिए, ऐसे कर देना सिंपल पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट वाला कराते हैं। ठीक है, नॉर्मल एक लाइन का हो गया तो आंसर सही है, क्या फायदा आपको अलग अलग करने से। ठीक है, नंबर ऐसे मिल जाएंगे आपको। सेकंड वाला है, उसमें भी आप क्या करोगे, कॉमन ले लेना, और जो कॉमन आएगा 30 60 90 में वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी का देखिए, डी का फर्स्ट रिजॉल्व इनटू फैक्टर a³ ब्रैकेट में a - 2b प्लस a² ब्रैकेट में a - 2b। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे रिजॉल्व करना है इनटू फैक्टर में। फैक्टर में रिजॉल्व करना है जहां तक फैक्टर हो जाए। तो देखिए इसमें a - 2b है, a - 2b क्या कॉमन है, इसमें a² कॉमन, तो a² कॉमन निकल आएगा, a² कॉमन निकल आएगा, यहाँ बचेगा a - 2b। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे, ब्रैकेट लगा लो, क्या बचेगा यहाँ पे a बचेगा। ठीक है, क्योंकि a² ले लिया हमने, a बचा यहाँ पे, प्लस a² - 2a भी हमने बाहर ले लिया, यहाँ बचा, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया। इसको स्मॉल ब्रैकेट लगा लीजिए, a² a - 2b a + 1, ये हमारा क्या हो गया आंसर। आप डायरेक्ट करिए। ठीक है, आगे सुनिए। सेकंड वाला है, उसमें a - 2b का होल स्क्वायर माइनस का 4a प्लस b, ये करा देता हूं, देखिए सेकंड वाला कैसा होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है a - 2b का होल स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 8b। ये क्वेश्चन दिया है, देखिए कैसे करेंगे। इसको a - 2b का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, माइनस इसमें देखिए 4 है, 8 है, इसमें 4 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा a - 4 2 जा 8 2b। अब देखो a - 2b a - 2b दोनों कॉमन है, तो यहाँ से निकल आएगा a - 2b, एक ब्रैकेट में क्या बचेगा a - 2b, यहाँ माइनस का a - 2b बाहर ले लिया, बचा 4। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, अब 7.1 कंप्लीट हो गई। अब एक्सरसाइज करते हैं 7.2। अब देखिए एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 देखिए कैसे क्या करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 का ए का फर्स्ट, x² प्लस 8x प्लस 16। क्या करना है इसमें, फैक्टराइज करना है। क्या करना है आपको, फैक्टराइज करना है। तो देखिए कैसे फैक्टराइज करते हैं। देखिए ये कुछ फॉर्मूला बनना है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि a प्लस b का होल स्क्वायर। क्यों लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सब में क्या है प्लस है, तो यहाँ लगाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या बताया था मैंने, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये बताया ना। अब इसी फॉर्मूले के अनुसार आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा, पहले a² है तो a² की जगह x², यहाँ x² लिख लीजिए, प्लस क्या है b², तो b² कितना
क्या आप दो इसको इस हिसाब से बना लें? तो इसको हिसाब से बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, 2ab पहले लिख लो और b स्क्वायर बाद में इसको इस हिसाब से बना लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था शुरू में चाहे b स्क्वायर पहले लिखो या 2b बाद में लिखो, एक ही बात है। तो इसको देखिए a स्क्वायर आ गया, दूसरा क्या है 2, तो 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई ये कितना हमने माना x को, तो x हो गया, ठीक है बेटा। इसको आप ऐसे करो, ठीक है, ऐसे कर दो, इससे आप दो तीन, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2, b कितना माना हम लोगों ने, ये माना b कितना, अब b कितना हमारे पास 14 का स्क्वायर क्या है, इसको लिखेंगे हम 4 प्लस b स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, a स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर बन गया, x स्क्वायर प्लस 2ab, 4 2 जा 8x बन गया, प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना आ गया हमारे पास x प्लस कितना लिखना है b, b कितना 4, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन और इस अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25, तो देखिए मैंने अभी बताया, इसको क्या लिखेंगे, a स्क्वायर मतलब 2x को होल स्क्वायर लिख लीजिए, इसको प्लस b स्क्वायर, पहले आप ऐसे करो सॉल्व कर लो b स्क्वायर वाला, यानी फॉर्मूले से कर लो, इससे इजी रहता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये कर लो, ठीक है। तो b स्क्वायर मतलब ये 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 a कितना माना हमने 2x को, b कितना माना हमने 5 को, ठीक है, ये सही है, ये सिंपल पड़ता है, तो हो जाएगा इसको a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 2x लिखेंगे इसे प्लस b कितना 5 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या आंसर है। आप इस फॉर्मूले से कर लेना, इससे सिंपल पड़ता है, ठीक है, उससे मत कीजिए। अब c वाला और d वाला हम सेम टू सेम कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अब मैं b वाला पार्ट कराते हैं। देखिए ये पार्ट b का फर्स्ट फैक्टराइज, इसको ही फैक्टराइज करना है, x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 16। अब मैंने a प्लस b का होल स्क्वायर बताया ना, अब यहाँ माइनस लग गया, इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, क्या लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब लगा लो वैल्यू, तो a क्या मतलब x का स्क्वायर प्लस b क्या मतलब 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 का स्क्वायर माइनस आएगा माइनस 2ab, तो 2 a कितना माना हमने x, b कितना माना 4, तो लिख सकते हैं इसको। अब चेक भी कर लो, x स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 4 2 जा 8x तो 8x आ गया, ठीक है। अब लिखते हैं इसको x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। बैक साइड में आपका x माइनस 4 लिखा 2 बार, तो आप इसको 2 बार ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 4 और x माइनस, चाहे ये लिख लो और चाहे ये लिख लो, आंसर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला भी ऐसे होगा। सी देखिए, सी का फर्स्ट 49 का स्क्वायर माइनस 36, 49x स्क्वायर माइनस 36, इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था अभी कि a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या बताया था a माइनस b और a प्लस b। अगर कहीं दो वेरिएबल का स्क्वायर दिया हो तो हम एक बार माइनस लिखते हैं, एक बार प्लस लिखते हैं, तो इसे लिख सकते हैं। देखिए 49 किसका स्क्वायर बताया था मैंने 7 का, तो 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, माइनस 36 इसका बताया था मैंने 6 का होल स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो एक बार माइनस लिख देते हैं 7x माइनस 6 और एक बार प्लस लिख देते हैं 7x प्लस 6, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, बी सेकंड वाला 25 है, ये 5 का बन जाएगा, और 3 वाला 169 किसका बताया था मैंने 13 का बन जाएगा, और मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 3 में, वो आप सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें मिस्टेक है, वो आप सही कर लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा
उसमें 12y क्या दिया है क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। 169x4 माइनस 12y स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है जिसमें क्या है हमारा ये मिस्टेक है बेटा। इसको 12 की जगह क्या लिखते हो 121 लिखते हो, क्या लिखते हो यहाँ पे 121। बुक में सही कर लीजिए सब लोग, 12 की जगह 121 करिए, आप कर लीजिए। ये किसका होता है 13 का, 13x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार क्यों लिखेंगे, x की पावर 4 है तो x के स्क्वायर अंदर है, उसके ऊपर भाग तो हो जाएगा 169x4, ठीक है, माइनस SC 121 किसका होता है इसका 11 का, 11y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ आप x स्क्वायर है y स्क्वायर, y स्क्वायर यानी तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 13x स्क्वायर माइनस 11y, ये वाला लिखेंगे 13x स्क्वायर प्लस 11y, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये क्या हो गया हमारा, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। सेकंड वाला भी ऐसे कर लेना, सेकंड वाले में 25x4 है तो आ जाएगा 5x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो फिर आंसर क्या आएगा आपका 5x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, दूसरे में 5x स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है। फोर्थ वाले में 10 का बन जाएगा, उधर 7 का बन जाएगा, ठीक है। अपने आप करना। अब आते हैं डी क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर डी, फर्स्ट क्या दिया a4 माइनस b4, a4 माइनस b, तो वही करना फॉर्मूला मैंने बताया है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होता है a माइनस b और a प्लस b, तो लिख लीजिए, इसको लिख सकते हैं हम a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में a स्क्वायर प्लस b, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी हो गया, डी हो गया, ई देखिए क्वेश्चन नंबर ई, ठीक है। ई वाला देखिए, सेकंड वाला अपने आप कर लेना, वो सेम टू सेम ऐसी है। ई वाला क्या है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसमें भी क्या करना है रिजॉल्व करना है जैसे पहले किया था, तो कुछ नहीं करना, सिंपल है। देखिए कैसे करेंगे, अब देखिए ये a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया, ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, या मैंने क्या बताया था a प्लस b का होल स्क्वायर, मैंने a माइनस b का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, एक बार मैंने a प्लस b का बताया था, ये क्या बताया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये दोनों बताया मैंने, तो देख लीजिए कैसे हुआ ये, ओपन कीजिए, देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a कितना है यहाँ पे 2x, b कितना है 1, ठीक है, फिर माइनस लगाओ, ठीक है। अब ये सॉल्व कीजिए, रफ कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस लगा है, तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab तो 2 into x into 1, ठीक है। आप सॉल्व कीजिए, 2x स्क्वायर का क्या होता है 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 या 4x, 1 का करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, उसका मतलब नहीं, ऐसा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 1 माइनस प्लस माइनस का 2x, ठीक है, माइनस का 2x आ गया। अब सॉल्व कर लीजिए बेटा, ये 4x स्क्वायर है, x स्क्वायर तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 1 है, माइनस 1 प्लस माइनस 1 कैंसिल हो गया, उसके बाद देखिए माइनस का 4x है, माइनस का 2x है, माइनस का 6 है, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए, इसमें 3x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x माइनस 3 टू 6, x माइनस 2 बचेगा, ये हमारा आंसर, तो आंसर क्या आ गया 3x x माइनस 2। कोई प्रॉब्लम तो बताइए, सही है, सॉल्व हो गया, समझ में आ गया, आप नोट कीजिए। अब मैं एक्सरसाइज सेकंड वाला है वो आप देख लीजिए, पहले इसको नोट कीजिए जल्दी से, जब तक मैं टाइम में लिंक डाल दूं, ठीक है।
अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा मेरा पढ़ाया होगा। अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। आप देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन और देखिए, फिर क्युमुलेटिव कराते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड बताइए, रब कर देता हूं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये तो दिया है। तो ये देखिए कैसे करेंगे, इसको भी ऐसे लिखेंगे, मैंने अभी बताया था कि लिखेंगे। अब देखो ए माइनस बी ए प्लस बी बन गया, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी। तो बाबा एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस लिख दो, क्योंकि ऐसे ही करना फायदा है। अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खोलेंगे तो उससे कुछ प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है। नंबर एक जैसे होते हैं तो हम खोल देते हैं, जिससे कैंसिल हो जाता है। तो एक बार हमने क्या बताया आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस ये लिख दो। तो इसको हमने पूरे को बी मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे, ठीक है। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए माइनस बी इसे ब्रैकेट बंद कर दो, दूसरे में प्लस में ए प्लस बी प्लस, ठीक है ना। अब इसको सही से लिख दो, ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी माइनस सी, ये माइनस लगा है, ठीक है, ब्रैकेट बंद। ऐसे इसमें ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा, ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। अब देखिए थर्ड वाला है, ये देखिए जो हमने ई का फर्स्ट कराया था बेटा, वो भी ऐसे ही हो जाएगा, वो भी हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट है ई का, वो भी हम ऐसे ही सही सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो x माइनस इसे ब्रैकेट लगा दो 2b माइनस 3c, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है। दूसरी बार प्लस लिख दो x प्लस 2b माइनस 3c। अब इसको सही से लिख लो, x माइनस 2b माइनस माइनस प्लस का 3c, एक बार इसको भी सही से लिख दो, x प्लस 2b माइनस 3c। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है ना। कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए थर्ड हो गया, फोर्थ वाला भी आप ऐसे कर लेना, ठीक है। अब एक्सरसाइज कराते हैं हम, क्युमुलेटिव कराते हैं, रिवीजन एक्सरसाइज। क्या कराते हैं, रिवीजन एक्सरसाइज। देखिए वैसे रिवीजन आपको सेम करनी चाहिए, मैं सभी आपको करवा दे रहा हूँ, आप कर लेना, जो समझ में आए कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए रिवीजन करते हैं दोबारा। क्या है, रिवीजन एक्सरसाइज क्युमुलेटिव। तो देखिए क्युमुलेटिव का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्युमुलेटिव का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। अब देखिए बेटा, अब तक हम क्या बना रहे थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहे थे, क्योंकि हमारे पास लास्ट कांस्टेंट था वो स्क्वायर के टर्म में था। क्या था, स्क्वायर के टर्म में था। अब यहाँ पे क्या स्क्वायर के टर्म में नहीं है, मतलब 20 का स्क्वायर 20 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए जब ऐसे नहीं होते हैं तो हमने लास्ट ईयर आपको फैक्टराइजेशन सिखाया था, वैसे करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस, अब ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए अगर यहाँ हमारे पास क्या कोई कोफिशिएंट होता तो उसकी कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से करते हैं, प्लस लगा तो ऐड करने पे बीच वाला आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। तो अभी हम पे कोफिशिएंट नहीं है, अभी हम पे सिंपल है, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना है 20 आए और प्लस करने पे कितना है 9 है। तो ऐसे दो नंबरों की क्या करें, मल्टीप्लाई करें आपस में, जो मल्टीप्लाई करने पे 20 आए और आपस में ऐड करने पे दो नंबर कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, 4 5 जा 20, 4 प्लस 5 9, या 5 4 जा 20, 5 प्लस 4 9। तो आप चाहे आगे से लिख लो फॉरवर्ड से, चाहे बैकवर्ड से लिख लो, एक ही बात है। तो हमने फॉरवर्ड लिख दिया 4x 4 प्लस 5 ब्रैकेट में क्या होता है
4 प्लस 5, 5 4 जा 20 और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 9x, तो 4 प्लस 5 9x, ब्रैकेट बंद की बाहर लिख दिया हमने x प्लस 20। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब सॉल्व कीजिए, x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4x प्लस 5x मल्टीप्लाई कर दी 20। अब देखिए इसमें कॉमन x कॉमन आया तो क्या बचा x प्लस 4, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा और प्लस 4, यहाँ पे x हमने पहले ले लिया, यहाँ 4 बचा, प्लस यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, 5 4 जा 24 आएगा। अब इन दोनों में देखो x प्लस 4 कॉमन है तो ले लेंगे x प्लस 4। अब बाहर जो बचा वो ले देंगे x प्लस, ये तो बचा x और 5, ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। जब हमारे पास स्क्वायर नहीं बनता है टर्म तो हम ऐसे फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड वाला देखिए क्वेश्चन, सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला दिया है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब इसका भी मैंने देखिए 8 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है। जब नहीं होता तो फैक्टराइजेशन जैसे मैंने बताया वैसे करेंगे। मल्टीप्लाई करने में कितना है 8 आए और ऐड करने में 6 आए, तो कैसे करेंगे, 8 कितने में आएंगे आपके पास, कौन सा टेबल पढ़ेगी 8 आ जाए तो 4 2 जा 8, 4 प्लस 2 6, तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस 3, तो आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। ये चीज बहुत ध्यान रखते हैं, माइनस किससे करेंगे तो माइनस का 4 और ये x आ गया, माइनस प्लस माइनस, माइनस की इससे करेंगे 2 और x करेंगे 2x आ जाएगा प्लस 8। अब इसमें कॉमन x आएगा तो क्या बचेगा x माइनस 4, माइनस 2 कॉमन आएगा क्या बचेगा x माइनस प्लस माइनस का 4। ये दोनों एक जैसे आने चाहिए। फैक्टराइजेशन में जब ऐसे करते हैं ये दोनों क्या सेम होना चाहिए, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से x माइनस 4 आ गया और दूसरे पे क्या बचा x माइनस 2 बचा, ये हमारा आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका थर्ड वाला भी ऐसे करना है, फोर्थ वाला भी ऐसी है, फिफ्थ और सिक्स भी ऐसी है। चलो मैं एक बार आपको फोर्थ वाला क्वेश्चन और करा देता हूँ, थोड़ा वैल्यू अलग है इसकी। ठीक है, फोर्थ देख लीजिए। देखिए फोर्थ, पी स्क्वायर प्लस 5p क्यूब माइनस 36 क्यू स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया है। इसमें देखिए स्क्वायर होता है 36 होता है 6 का स्क्वायर, मगर 2 ये भी करेंगे तो 5 टू 10 हो जाएगा हमारे पास, 12 हो जाएगा, 6 टू 12। यहाँ कितना 5 क्यू, तो हमें वैसे ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पी स्क्वायर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करने पे कितना है 36 क्यू स्क्वायर, ऐड करने में 5p क्यूब है। ऐसा क्या करें इतना आ जाए तो क्या करेंगे 36 आने देंगे हमारे पास, तो कोई टेबल बन रही है आपके पास, टेबल आ जाएगा 8 9 जा ज्यादा हो जाएगा, 8 4 जा 36, 8 में से 4 गया 3, 8 में से 4 गया 4 प्लस 9 गया 4 ही बचा, 36 आने देंगे तो 6 1 जा 36 नहीं आ रहा है, तो आपका आ रहा है 10 6 जा भी नहीं आ रहा है, 10 6 जा भी नहीं आ रहा है, 9 4 जा 9 में से 4 9 4 जा 36, 9 माइनस 4 कितना बचा 5 बचा। तो मैंने अभी बताया आपको 9 लिखेंगे माइनस 4 लिखेंगे, बाहर PQ और PQ लिखेंगे। ठीक है बेटा, माइनस 36 क्यू स्क्वायर ऐसी है। ठीक है, तो आ गया। अब ठीक है, कीजिए यहाँ पे पी स्क्वायर, जैसे देखिए 9p क्यूब माइनस प्लस माइनस माइनस का 4p क्यूब माइनस का 36 क्यू स्क्वायर। अब देखिए इसमें p कॉमन आएगा, ये इसका नहीं है, ठीक है, ये रखता जा रहा हूँ, ये अलग लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए अब यहाँ p कॉमन आएगा, p स्क्वायर में p कॉमन आएगा तो p बचेगा अंदर, प्लस p हमने बाहर ले लिया, क्या बचा 9q बचा, माइनस अब इसमें क्या लिखा जाएगा 4 p कॉमन आ जाएगा, q कॉमन आएगा क्योंकि हमें यहाँ लाना है p, लाना है क्या लाना है p, तो 4q कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे p बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 9 36 और क्या बचेगा q बाहर ले लिया, q और बचा अंदर। ठीक है, अब ये दोनों एक जैसे हुए। अब लिख लो एक बार p प्लस 9q
ये वाला लिख दो p-4, ये हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा अच्छे से, देख लीजिए एक बार और सही से। फिर मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 और 6 काम कर लेना। बी का फर्स्ट देखिए, बी का फर्स्ट क्या कहता है, 2x² एंड 10xy। ये क्वेश्चन दिया है, हमें जीसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? जीसीएफ निकालना है। तो वैसे ही करना है जैसे पहले किया था 7.1 में। तो पहले 2x² लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 × x मल्टीप्लाई x 10xy। तो क्या लिखेंगे 2 × 5 फैक्टराइजेशन करके मैंने बताया था आपको, into x into y। अब लिख दो जीसीएफ। अब इसमें 2 कॉमन आ गया, देखिए 5 कॉमन नहीं है, x कॉमन है, यहाँ पे देखो है x कॉमन, तो x आ गया। और कुछ है नहीं, देखो y है नहीं, ऊपर लिखा है, तो आंसर कितना आ गया हमारा 2x। आपको सर्किल बनाना चाहे बना दो, नहीं तो मत बना, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बी का फर्स्ट, बाकी जो बी के पार्ट है वो आप सेम टू सेम अपने आप ऐसे कर देना। सी का कराइए, देखिए सी कराते हैं, ठीक है। इसको रख कर देता हूँ। देखिए सी वाला, सी का फर्स्ट 7x + 21। ये क्वेश्चन दिया है सर बाइनोमियल फैक्टराइज द फ्लोइंग बाइनोमियल। बाइनोमियल में सर 2 टर्म होते हैं बाइनोमियल, जिसमें 1 टर्म होता है मोनोमियल, अगर 1 होता तो मोनोमियल, 3 होते एक और होता तो ट्राइनोमियल, ठीक है। इससे कोई आपको घबराने की बात नहीं है, इसे कुछ नहीं समझना, खाली आपको फैक्टर करना है। तो इसमें क्या कॉमन आएगा 7, x कॉमन होता है 7 3 21, यही हमारा आंसर, ठीक है। सिंपल है ना। अब देखिए सेकंड वाला भी ऐसे ही करना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, जो जो कॉमन है वो निकाल देना, बाकी आंसर। डी देखिए, एक्सप्रेस एज ए स्क्वायर ऑफ एन एक्सप्रेशन एंड देन फैक्टराइजेशन। वैसे भी आपको कोई परेशान होने की बात नहीं है, सिंपल आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करना है, उससे जो थ्योरी लिखी है उससे कोई मतलब नहीं। अब देखो फैक्टर कैसे करना है, मैंने कहा अगर लास्ट साइड ये स्क्वायर टर्म में आ रही है तो स्क्वायर वाले फॉर्मूले से करना है, मतलब a + b का होल स्क्वायर से करना है। अगर नहीं आ रही है तो जैसे मैंने अभी आपको फैक्टर करना सिखाया था वैसे ही करेंगे। इसमें क्वेश्चन में लिख के भी दिया आपके कि स्क्वायर के फॉर्मूले से करो, तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, यहाँ तीनों टर्म प्लस है तो क्या लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये होता है, ये लगा लीजिए। तो a² + b मतलब 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है, प्लस 2ab, 2 a कितना a और b कितना हमारे पास 4, ठीक है। अब सॉल्व करिए, a + b का होल स्क्वायर, तो a लिखो इसे, प्लस b कितना 4, तो a + b का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, a + 4 आ गया, और एक बार दोबारा a + 4 आ गया। चाहे ये आंसर छोड़ दो चाहे ये छोड़ दो, पूरे में नंबर मिलेगा, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है। अब देखिए जी के जो और पार्ट है वो भी आप सेम टू सेम इसी मेथड से करते हैं, ठीक है। ई का कराते हैं, देखिए ई वाले, बाकी पार्ट आप सेम टू सेम कर लेना, अगर नहीं होगी मुझे आप कमेंट करना, मैं करा दूंगा, ठीक है। आप करने की कोशिश कीजिए अपने आप, x² + z² - 2zx ब्रैकेट में y²। ये क्वेश्चन दिया है तो इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, सिंपल। तो आपको क्या लग रहा है, a + b का होल स्क्वायर मालूम हो रहा है, देखिए a² + b² - 2ab, ये माइनस का, तो इसे लिख देंगे हम क्या बनना है, a - b का होल स्क्वायर, मतलब x, b कितना है z, तो माइनस का z का होल स्क्वायर लिखेंगे इसे, -y², ठीक है। ये आप फॉर्मूला लिख सकते हैं पेपर में। पेपर में आप क्या करोगे, साइड में जितने मैं अभी आपको फैक्टराइजेशन क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जितने ही मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराए हैं, तो पेपर में आपके फॉर्मूले भी लिखना जरूरी है। अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे पेपर में कैसे लिखोगे, साइड में, जैसे इधर लिखना शुरू किया क्वेश्चन, तो इस साइड में दियर फोर साइन लगाओगे, फॉर्मूला पेपर इधर लिखा मैंने, तो आपको इधर लिख दिया, क्या लिखेंगे, a - b का होल स्क्वायर, ऐसे लिखोगे आप फॉर्मूला, क्या होता है, a² + b² - 2। पहले ये लिखना क्वेश्चन, फिर इस साइड में फॉर्मूला, मेरे पास जगह इधर से थी तो मैंने इधर लिख दिया, ठीक है।
तो लगा लीजिए। अब देखो a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या बताया था, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो दो फॉर्मूले हमारे इसमें लग जाएंगे। तो लगाएंगे एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो x माइनस जेड ऐसे रहेगा, इसमें लगाया हमने प्लस तो प्लस ही रहेगा। यही हमारा आंसर, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा अच्छे से। सेकंड वाला क्वेश्चन में आपका वो है, इसमें क्या है, ये स्क्वायर, ठीक है, करेक्शन है, करेक्शन कर लीजिए। सेकंड वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, जो करेक्शन होगा आप कर लेना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन 25 a square plus c square plus 100 10 ac सॉरी माइनस 49 ए बी स्क्वायर लिखा है इसमें, जो कि क्या है हमारा, अगर हम करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस प्लस 2 तो 5 2 10 ए बी। तो बेटा हमारे पास क्या कर दिया है यहाँ पे, ठीक है बेटा, पहले सॉल्व कीजिए, ठीक है, ये करिए पहले सॉल्व करते हैं, अगर गलती होगी तो हम खुद सही लगा देंगे। तो इसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बताया था मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कौन लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे ऐसे करके पेपर में, वरना नंबर ही मिलेंगे, ध्यान रखना। तो लगा लो, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस 2a तो 2a कितना 5a इंटू b कितना c, तो ये हमारा ब्रैकेट एक सॉल्व हो गया। एक इसको सॉल्व करेंगे, इसमें करेक्शन क्या है बेटा, देखो मैं बताऊं, इसमें आपका जो ए स्क्वायर है, चाहे आप इसको ए स्क्वायर कर लीजिए, चाहे आप इसको ए स्क्वायर कर लीजिए, या यहाँ से ए को हटा दीजिए, बताओ कैसे करना आपको। मैं आंसर शीट में देखा हूँ उसमें क्या कराया है, उन्होंने ए हटाया है या वो किया है, ठीक है बेटा, आंसर शीट में ए को हटा दिया गया, तो हम यहाँ से ए हटा दे रहे हैं, आप करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे ए नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का, ये किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो 7b का होल स्क्वायर, ठीक है। आप सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा आपका 5a प्लस c का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 7b का होल स्क्वायर। अब इसमें लगा देंगे a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, ये फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5a प्लस c माइनस 7b, ये बच जाएगा आपके पास 5a प्लस c प्लस 7b, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई डाउट हो आपको, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, सेम टू सेम मेथड आपका कर लेना। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन सी, थर्ड वाले में भी ऐसे सेम टू सेम है, इसमें ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर, फोर्थ वाले में ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस है। चलो मैं करा देता हूँ, देखिए इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया है, तो देखो कैसे करेंगे। अब देखिए इसमें दोनों में पी स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन लेने, क्या बचेगा ए प्लस बी, प्लस इसमें क्यू स्क्वायर कॉमन है, तो क्यू स्क्वायर कॉमन लेने क्या बचेगा, यहाँ से बी बचेगा, यहाँ से ए। अब चाहे ए प्लस बी लिखो चाहे बी प्लस ए लिखो, एक ही बात है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे पी स्क्वायर बचेगा, तो बचेगा क्यू स्क्वायर, यही हमारा, ठीक है। इसे आप क्या ए प्लस बी लिखो या बी प्लस लिखो, एक ही बात है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे ए प्लस, ठीक है, चाहे इसको लिखो आगे या इसको, ठीक है, हो गया आंसर, समझ में आ गया। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन लास्ट और बचा है, वो भी करवा दे रहा हूं, देख लीजिए,
ठीक है, लास्ट वाला रह गया वो आप देख लीजिए, उसके बाद आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस, अब देखो बेटा, अब इसको क्या करना है, इसमें दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है तो ए कॉमन ले लिए, क्या बचा बी प्लस वन बचा, प्लस बी प्लस वन ऐसे लिखिए एक बार देख लीजिए। अब बी प्लस वन, बी प्लस कॉमन है तो बी प्लस वन, और क्या बचा यहाँ पे ए प्लस, कुछ नहीं होता नहीं हम वन लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्लास, आज मैंने 7 चैप्टर पूरा आपको कंप्लीट करा दिया, 7.1 भी हो गई, 7.2 भी हो गई, क्यूमुलेटिव भी कंप्लीट हो गया। जो सवाल लेकर आए वो आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे, आपको नहीं आएगा उस समय कमेंट बॉक्स करना, मैं आपको उसका सोल्यूशन भेज दूंगा। और आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कल मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 कराऊंगा, इसलिए आज अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करना, और इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू क्लास।